एक दिव्य संध्या कैलाश के उपवन में मौन फैला हुआ था। साधक तप में लीन थे, पर उनके मन में अशांति थी। कुछ के पास शक्ति थी पर विवेक नहीं, और कुछ के पास ज्ञान था पर धैर्य नहीं। माता पार्वती यह देखकर चिंतित हो उठी। उसी समय वीणा की मधुर ध्वनि के साथ माता सरस्वती कैलाश पहुंची। दोनों माताएं एक शांत सरोवर के पास बैठीं। माता पार्वती बोली, मैं ऐसा पौधा लगाऊंगी जो मनुष्य को धैर्य, त्याग और सेवा सिखाए। उन्होंने उपवन की मिट्टी को अपने हाथों से सजाया और वहां आंवले का पौधा लगाया। बीज रखते समय माता ने कहा, जो कड़वे अनुभवों को भी स्वीकार करेगा वही भीतर से स्वस्थ होगा। माता सरस्वती मुस्कुराई और बोली, और मैं ऐसा पौधा लगाऊंगी जो ज्ञान को विनम्रता के साथ बढ़ाए। उन्होंने स्वच्छ भूमि में चंदन का पौधा लगाया। लगाते समय उन्होंने कहा, जो स्वयं घिसकर भी सुगंध देता है वही सच्चा विद्वान होता है। समय बीता, आंवले का पौधा औषधि बन गया, रोग हरने लगा। चंदन की सुगंध से क्रोध शांत होने लगा। एक दिन भगवान शिव वहां आए। दोनों पौधों को देखकर बोले, आज इस उपवन में जीवन का रहस्य अंकुरित हुआ है। धैर्य बिना ज्ञान अहंकार है, और ज्ञान बिना धैर्य पीड़ा। जो साधक इन दोनों पौधों की सेवा करता, उसकी वाणी मधुर हो गई, हृदय स्थिर हो गया और कर्म शुद्ध हो गए। तभी से यह मान्यता बनी, जहाँ आंवले की सहनशीलता और चंदन की शीतलता साथ होती है, वहाँ मानव जीवन सफल हो जाता है।